Hello friends, welcome to my channel Learning Ladder Rise and Shine. Continuing with my series of showing you solutions of maths content, today in this video I will show you the solutions of maths of CTET examination that came on February 1, 2023. So let's quickly start with the questions and I will show you how their questions are solved and their solutions. So for the first question, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी 3-digit numbers are there in the Hindu Arabic numeration system? हिंदू अरबी संख्यांकन प्रणाली में कितनी 3 अंकीय संख्याएं हैं? तो इस क्वेश्चन में क्या रेंज है? पहले तो 3 डिजिट नंबर कितनी होगी, कहां से शुरू होगी? ये शुरू होगी 100 से और कहां तक जाएगी? ये होगी 999 तक जाएगी। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 899 और एक नंबर और इंक्लूड करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो इसका मतलब 900 संख्याएं होती हैं जो 3 डिजिट की होती हैं। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 2, 900 संख्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? If 98989898 is divided by 98, the question is यदि 98 जो कि 4 टाइम्स है को 98 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होता है? तो हम इसमें सब लिख लेते हैं कि 98 को पहले हम लिख लेते हैं 4 टाइम्स, 989898 और 98 और इसको डिवाइड करना है 98 से। तो सबसे पहले पहली बार में तो चला ही जाएगा 98 और जितनी बार, क्योंकि 9 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो हमें 0 लगाना पड़ेगा। तो जितनी बार 98 है उतनी बार एक 0 लगाना पड़ेगा। फिर ये हम 98 यहाँ वाला ले आए तो एक 0 1 हो जाएगा और फिर एक ये वाला यहाँ ले आए तो एक 0 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, 4 टाइम्स 1 है 3 टाइम्स 0। तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 है 1 0 1 0 1 0 1। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 bells ring every 12 minutes, 20 minutes and 36 minutes respectively. If all of these bells ring together at 7:15 am, then at what time will they all ring together again? 3 घंटियां क्रमशः प्रत्येक 12 मिनट, 20 मिनट और 36 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियां प्रातः 7:15 बजे एक साथ बजती हैं तो फिर से एक साथ कितने बजे बजेंगी? तो इस तरह के क्वेश्चन में जब 3 तरह की डिजिट दी हुई है और कोई काम 3 बार हो रहा है तो इसमें हम ज्यादातर एलसीएम निकालते हैं इन तीनों डिजिट का। सबसे पहले एलसीएम निकाल लें। 2 6 12, 2 10 20 and 2 18 36। देन ये अगेन 2 से 2 3 6, 2 5 10 and 2 9 18। फिर ये जाएगा 3 से 3 1 3, 3 5 and 3 3 9। सो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 and 63 180 एलसीएम आ गया है। अब 180 एलसीएम मतलब ये मिनट्स में है तो इसके आवर्स कितने हो जाएंगे? डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 आवर्स। मतलब अगर एक घंटी 7:15 बजे बजी है तो अगली बार ये घंटी जो है कितनी घंटे बाद बजेगी? 3 घंटे बाद बजेगी। तो 7:15 पे 3 घंटा जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? 10:15। तो 10:15 पे फिर नेक्स्ट टाइम बजेगी। तो ये देखो ऑप्शन नंबर 2 पे दिया हुआ है 10:15 पे सुबह। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The quotient cannot be determined when a number is divided by. भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता है जब किसी संख्या को निम्न से विभाजित किया जाए। तो इसमें किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ये एक फैक्ट होता है कि अगर किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो क्वेश्चन आता है वो इन्फिनिट आता है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं आती है। सो 0 इज द करेक्ट आंसर। ये है ऑप्शन नंबर 2 पे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the sum of the digits is a multiple of 3 then the number is divisible by. यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज है तो वह संख्या किस संख्या से विभाजित होगी? तो किसी भी नंबर को अगर योगफल 3 आता है तो जाहिर है वो किससे डिवाइड होगी? 3 से ही डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो जिस भी संख्या वो 3 से ही डिवाइड होगी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, निम्नलिखित में से कौन से दो भिन्न समतुल्य हैं। समतुल्य के देखने के लिए हम दो अलग अलग फ्रैक्शंस को देख लेते हैं। 1/4 2/4, 2/4 को रिड्यूस करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2, तो ये नहीं है। 2/3 1/3 ये इक्विवेलेंट नहीं है। 5/2 2/4 ये भी इक्विवेलेंट नहीं है। 4/3 एंड 8/6 ये होगा। कैसे होगा? क्योंकि अगर हम 8/6 को रिड्यूस कर लेंगे तो ये 4/3 ही बन जाता है। तो ये दोनों बराबर है, इसलिए ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है which one of the following costs more, 25 dozens articles each of rupees 350 या फिर 250 पैकेट्स each of rupees 350। तो पहले तो दोनों की वैल्यू को हम अलग अलग लिख लें। पहला कह रहा है 25 डजन, मतलब 25 डजन मतलब इंटू 12, जिसका हर एक पैकेट का दाम है 350। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है 250 पैकेट, जिसमें हर एक पैकेट का दाम है 350। तो 350 दोनों आ रहा है, तो इससे तो हम अभी तो ये बराबर ही दिख रहा है। लेकिन अगर हम इधर की वैल्यू को देखें, ये है 25 × 12 और ये है 250। 250 और कैसे लिखा जा सकता है 25 × 10। आप कंपेयर करके बताइए कि 25 × 12 की संख्या ज्यादा होगी या 25 × 10 की संख्या ज्यादा होगी। तो इसकी संख्या ज्यादा होगी, तो इस वाले की वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 मतलब 25 डजन आर्टिकल्स ईच ऑफ रुपीज 350 की वैल्यू ज्यादा आएगी, उसका कॉस्ट ज्यादा आएगा। करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 2750 ml इज इक्वल टू, इसको हमें बस कन्वर्ट करना है। किसमें पूछ रहे हैं? लीटर, मिलीलीटर या लीटर में। तो 2750 को अगर हम लीटर में चेंज करें तो हम सीधे सीधे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो हम ये कैसे लिखा जा सकता है? या तो हम लिख सकते हैं 2.75 लीटर्स, या हम लिख सकते हैं 2 लीटर और 750 मिलीलीटर। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। 2.75 दिया हुआ है, नहीं दिया है, या 2 लीटर 750 ml दिया है। तो ये थर्ड ऑप्शन पे 2 लीटर 750 ml दिया है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है A train starts from Bhopal at 16:35 hours on 28th August 2021 and reaches Ernakulam Junction on 30th August 2021 at 7:30 hours. What is the total travel time from Bhopal to Ernakulam? यदि रेलगाड़ी भोपाल से 28 अगस्त 2021 को 16:35 बजे चलकर अर्नाकुलम जंक्शन 30 अगस्त 2021 को 7:30 बजे पहुंचती है, भोपाल से अर्नाकुलम की यात्रा का कुल समय कितना होगा? तो अब पहले कहां से, किस तारीख से शुरू हुई है? 28 अगस्त और 2021 से शुरू हुई है। कितने बजे? 16:35 पे। और ये जर्नी कब खत्म हुई है? 30 अगस्त 2021 को कितने बजे खत्म हुई है? 7:30 बजे। मतलब ये शाम को 4:35 पे चली है, सुबह 7:30 बजे पहुंच गई है। मतलब उसने शाम के 4:35 से 29 अगस्त के 4:35 तक की दूरी का समय ट्रैवल किया होगा। तो बोट समय कितना है? 24 आवर्स का। ठीक है, अब 29 अगस्त के 16:35 से 30 अगस्त के 7:30 बजे तक का टाइम कितना होगा? तो 7:30 की बजाय हम 6:30 लिख लें। ठीक है, 6:35 सुबह के 6:35 लिख ले, तो वो कितना जो है डिफरेंस आएगा। 16 से 24 ये 8 आएगा और 24 से 6 आएगा। मतलब ये 14 घंटे और जुड़ गए। तो 25 में 14 घंटे जुड़ गए, ये कितना हो गया? 38 आवर्स। ये तो आवर्स की बात आ गई। अब मिनट्स में क्या होगा? अब ये 6:35 तक का तो हमें पता चल गया। अब ये 7:30 तक उसकी जर्नी चली है, तो 35 और 30, अब यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं? 60, यहाँ पे हम लिख लेंगे 35 और यहाँ पे लिख लेंगे 30। तो 35 और 60 के बीच में कितना डिफरेंस है? 25 मिनट का। और 60 और 30 के बीच में कितना डिफरेंस है? 30 मिनट का। तो टोटल कितना आ जाएगा? 55 मिनट। तो टोटल जो जर्नी फिर कितने टाइम की हो गई? 38 आवर्स एट 55 मिनट्स। ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 38 आवर्स एंड 55 मिनट्स। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, a steel wire forms a square whose area is 484 centimeter square. If the same wire is bent in the form of a circle, then the radius of the circle is. एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो अब एरिया दिया हुआ है एक स्क्वायर का 484 जो कि बराबर होता है साइड स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो एक साइड कितने की हो जाएगी? एक साइड होगी इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, तो एक साइड 22 निकल गई। तो इस साइड से जो हम उस वृत्त उस स्क्वायर का हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? 22 इंटू 4। पेरीमीटर क्या होता है? उस स्क्वायर की लंबाई या फिर उस तार की लंबाई। तो हमें उस तार की लंबाई पता चल गई है, वो जो है 22 इंटू 4 सेंटीमीटर। अब इसी तार से उसने क्या बनाया है? एक सर्कल बनाया है जिसकी हमें त्रिज्या या रेडियस निकालना है। तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। ठीक है, तो अब ये पेरीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब उस तार की लंबाई दी हुई है, हमें सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है 2 पाई r। तो हम इससे सिंपल r निकाल सकते हैं। हम वैल्यूज पुट करेंगे, 22 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r। रिड्यूस कर लेंगे, 22 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 7 इधर आ जाएगा, तो r बन जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर आपकी उस रेडियस की त्रिज्या या उस सर्कल की रेडियस निकल के आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, प्रेरणा गिव्स हाफ अ टर्न टू ईच ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. सेलेक्ट विच ऑफ देम स्टिल लुक्स द सेम। प्रेरणा ने 0 से 9 तक के प्रत्येक अंक को आधा घुमाया। उन अंकों को चुनिए जो पहले जैसे ही दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? 3 and 5। चलो 3 नहीं, 3 को बढ़ाएंगे तो वो 3 ऐसे बन जाएगा, तो ये नहीं आंसर होगा। 6 and 9, 6 को करेंगे तो वो 9 बन जाएगा, 9 6 बन जाएगा। 0 को हम चाहे ऐसे घुमाएं चाहे ऐसे घुमाएं, वो इसी शेप में ही रहेगा। और 8 को भी हम चाहे ऐसे घुमाएं चाहे ऐसे घुमाएं, वो 8 ही रहेगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, जो है ऑप्शन नंबर 3। तो ये ऑप्शन आप मार्क कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, The number of degrees in 5 and 1/3 right angle is। अब ये इस तरह का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता ही है और अब तक तो इसका सॉल्यूशन आपको रट जाना चाहिए। ये किस तरह से करते हैं? कितना लिखा हुआ है? 5 इंटू 90 प्लस 1/3 इंटू 90, ये कितना हो जाएगा? 450 प्लस 30 इज इक्वल टू 480 डिग्री। आंसर सिंपल निकल जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द नंबर एट क्वेश्चन मार्क इन द गिवन नंबर पैटर्न इज। दी गई संख्या पैटर्न में कौन सी संख्या इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगी? तो सबसे पहले तो हम नंबर्स लिख लें। नंबर्स क्या क्या लिखे हैं? 1 6 15 क्वेश्चन मार्क 45 66 एंड 91। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हर संख्या के बीच का डिफरेंस। ये कितना आया है? 5, ये आया है 9, यहाँ पे भी कोई डिफरेंस होगा। इसका आया है 45 55 65 21 आया है और इसका डिफरेंस आया है 76 86, तो ये आया है 25। अभी तो इससे हम नहीं पता कर पा रहे कि ये किस तरह से ये पैटर्न चला है, लेकिन अगर आप इसका डिफरेंस निकालें, 5/9 का डिफरेंस आता है 4 और 21 और 25 का डिफरेंस आता है 4। अब ये पैटर्न क्रैक हो गया कि जो नंबर्स है उनके डिफरेंस का डिफरेंस 4 आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ के नंबर्स का डिफरेंस 4 लाने के लिए यहाँ पे कौन सा नंबर लिखना पड़ेगा? 9 + 4 13 और 15 + 13 कितना होता है? 28। वही इसी तरह यहाँ पे भी कर लीजिए। यहाँ का डिफरेंस 4 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 21 में से 4 माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 17 और 28 से प्लस 17 कितना होता है? होता है 45। तो जो क्वेश्चन मार्क पे जो संख्या आएगी वो आएगी 28 या फिर 28, जो है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
The cost of a rail ticket to different stations is given in the table below. Distance from the stations to station and fare. डिस्टेंस ये बता रहा है, स्टेशन का नंबर BCDE है और स्पेयर ये बता रहा है. रेणुका हैज टू go from A to D along with her 2 friends. How much does she pay for 3 tickets? विभिन्न स्टेशनों के लिए रेल टिकटों का मूल्य नीचे तालिका में दिया गया है. रेणुका को अपनी 2 सहेलियों के साथ स्टेशन A से D तक जाना है. उसे इन तीन टिकटों के लिए कितनी राशि देनी होगी? तो ये सिंपल क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लिकेशन का. आप टेबल देख के कभी ये मत सोचेगा कि डेटा एनालिसिस है. ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जिसमें 3 लोगों के, इसमें लिखा भी हुआ है कि 3 लोगों का हमें जो है फेयर निकालना है और डिस्टेंस यहाँ से लेके D तक का. तो D की क्या वैल्यू है? 49.50. तो 49.50 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 15, 9, 3, 27, 28, 12, 13, 14, 148.5. ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 पे. तो ऑप्शन नंबर 2 मार्क हो जाएगा. सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन था. सो अगला क्वेश्चन है 6 children measured their heights and the results were as follow. ये 6 बच्चों की हाइट दी हुई है. What is the average height of all these children? 6 बच्चों ने अपनी लंबाइयां मापी जिसके परिणाम निम्न प्रकार हैं. इन सभी बच्चों की औसत लंबाई क्या होगी? तो ये एक डेटा एनालिसिस का क्वेश्चन है. इसमें सभी अब 6 बच्चों की हम हाइट लिख लेते हैं कितनी है और एवरेज निकालना है. 109.0 है, फिर 114.7 है, 102.9 है, 99.7 है, 109.5 है और 112.2 है. ठीक है, कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6. अब इसका टोटल निकाल लेंगे. कितना आ जाएगा? 7 9 16, 7 23, 5 28, 2 30. ठीक है, और ये 3 कैरी हो जाएगा. 9 3 12, 4 16, 18, 9 27, 9 36, 37, 38. ये 3 कैरी हो जाएगा. 3 4, 4 9 13 एंड 14 हो जाएगा. और ये 1 2 3 4 5 648 आया. इसको हम 6 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 1 6 0 एंड 6 8 48. तो 108 इसकी एवरेज, इन सभी बच्चों की एवरेज लंबाई आएगी. ये आपका है ऑप्शन नंबर 3 पे. क्लियर? सो ये सारे क्वेश्चंस थे जो February 1, 2023 के सीटेट के एग्जाम में आए थे, जो कि मैथ्स के थे, कंटेंट के थे. Thank you for watching my channel Learning Ladder Rise and Shine, and please do like, subscribe, share and comment, and next time we will come with yet another questions of CTET of another year and another session. Thank you for watching. Thank you.